हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द पीटीई हब। माय नेम इज काजल दहिया एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समराइज रिटन टेक्स्ट अगेन। एज मैनी ऑफ यू वर फाइंडिंग इट रियली रियली डिफिकल्ट, सो मैंने सोचा मैं इस पर आपकी वीडियो बनाकर थोड़ी सी हेल्प कर दूं, मैं आपको गाइड कर दूं कि ये पर्टिकुलर जो टास्क है वो आपने कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। In the summarized written text, you'll have a passage or text up to 300 words on your screen. You'll have to read and summarize the passage within 10 minutes. Yes, you heard it right. आपको समराइज भी करना है, रीड भी करना है, समझना भी है उसको, राइट। सो वो सारा कुछ आपने 10 मिनट के अंदर करना है। अदर देन दैट यू नीड टू राइट द समरी इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में समरी को लिखना, उसमें कोई भी डेसिमल, डॉट, पंक्चुएशन मतलब फुल स्टॉप आपने नहीं लगानी, बिकॉज अगर आप वो लगा दोगे तो फिर वो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। एंड अगेन अगर आपका सही भी है ना, उसके बाद भी उसको वो कंसीडर रॉन्ग ही करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए दैट वुड बी लाइक बिटवीन 5 to 75 वर्ड्स। तो आइडियल वर्ड लिमिट रहेगी हमारी वो 60 to 70 वर्ड्स रहेगी। अगर इतना आप लिख के आते हो तो देन दैट वुड बी मोर देन इनफ, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन के बारे में, सो जो समराइज रिटन टेक्स्ट है अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो राइटिंग के साथ साथ रीडिंग को भी स्कोर दे रहा है। आपकी राइटिंग में जा रहे हैं 20 to 25 मार्क्स, राइट। अदर देन दैट रीडिंग में आपके 15 मार्क्स यहाँ से ही आ रहे हैं, सो आप इसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। एंड इन योर रियल एग्जाम आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। बात करी जाए क्राइटेरिया के बारे में, सो इसको 4 पैरामीटर्स पर असेस करा जाता है। कंटेंट जो कि हमारा 4 मार्क्स का होता है, पहले होता था 1 to 2 मार्क्स का, बट अब इसको चेंज कर कर 4 मार्क्स का बना दिया। दैट मीन्स कंटेंट को प्रायोरिटी वो ज्यादा दे रहे हैं, सो आपने भी कंटेंट को प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद बात करूं फॉर्म के बारे में, दैट वुड बी लाइक वर्ड लिमिट कितनी लिखी है आपने, राइट। पंक्चुएशन मार्क डाली कि नहीं डाली, या फिर अगर आपने कहीं पे फुल स्टॉप डाल दिया, अलग अलग सेंटेंस डाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज हमने जो भी हमारी समरी है वो हमने एक सेंटेंस में ही लिखनी है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। उसके बाद बात करूँ ग्रामर के बारे में, सो जो ग्रामर है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको ग्रामर के मिलेंगे। वोकेबलरी के भी अगेन 2 पॉइंट्स ही हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्कोरिंग क्या है, कैसे आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ समराइज रिटन टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, सो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। आपने क्या करना है, जस्ट 4 to 5 आपने फ्रेजेस चूज करने हैं जो आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस उठाया, फर्स्ट फ्रेज उठाया, उसके बाद पंक्चुएशन डाल के दैट इज कोमा, उसके बाद एंड लगा के सेकंड डाल दो। उसके बाद फिर से पंक्चुएशन डालो, फर्दर मोर लिखा, थर्ड सेंटेंस डाल दिया। उसके बाद मोर ओवर लिखा, फोर्थ सेंटेंस डाल दिया। ऐसे कर करके आप जो समरी है वो उसको बड़े इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। एंड अगेन अदर देन दैट इफ यू वांट टेम्पलेट देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको टेम्पलेट शेयर कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में आपको टेम्पलेट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, मैं वहां पर वो पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, सो आप उधर से कलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसको सॉल्व भी करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि हमने हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पुट डाउन करना है, सो दैट हमें जो स्कोर है वो फुल मिले, राइट। 9 out of 9 हमारे आए अलाउंस। सो यहाँ पर आपको कुछ अलाउंस के ऊपर दे रखा है, सो यहाँ से हम पिक करने वाले हैं। These jobs are a normal part of my of family life. Paying children to do extra work around the house can be useful. Fine. So यहाँ पर I'm going to pick this phrase. यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इन रियल एग्जाम आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको मैनुअली सारा कुछ लिखना पड़ेगा। सो अभी से ही अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दो। के बाद ही हमें गिवन है दैट इट कैन इवन प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ बिजनेस वर्क्स। फाइन। सो इसके बाद हम यही वाला पिक कर लेंगे, बिकॉज इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं एंड ये सेंस भी बनाएगा फिर, ठीक है। हमेशा ही आपने चेक क्या करना होता है कि आपने जो भी लिखा है अभी तक क्या वो सेंस बना रहा है, राइट। अगर तो वो सेंस बना रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहा देन यू हैव टू चेक इट, राइट। सो यहाँ पर हम डाल देंगे बिकॉज करके हम इसकी एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये आपको कैपिटल में दे रखा है इसको हम स्मॉल में कर देंगे। उसके बाद ऑल राइट, नाउ इट्स द टाइम टू ऐड सम डिटेल्स, और आई कैन से दैट इसमें जो भी हमने चेंजेस अब करने हैं अब हम वो कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने जो फ्रेजेस वगैरह हैं सारा कुछ हमने पिक कर लिया, राइट। सो इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हमने इसकी
फर्स्ट फ्रेज जो हमने ऐड किया था पेइंग चिल्ड्रन वाला, सो इसके बाद मैंने लगा दिया था बिकॉज बिकॉज मुझे ये लगा था कि ये इसका रीजन हो सकता है, राइट। अभी इसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था कि सबसे पहले वाले में बिकॉज या फिर कोमा डाल दो, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मोर डाल सकते हो, एंड डाल सकते हो, राइट। सो हम उसी चीज को बस फॉलो करने वाले, राइट तक, राइट। सो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ अभी वाइल, यस दिस वुड लुक ग्रेट। उसके बाद कोमा डाल के हम ऐड करेंगे एंड, राइट। अभी आपने ना चेक भी करना है कि ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, बिकॉज समटाइम्स आप लोग क्या करते हो, फ्रेजेस को ऐड तो करते चले जाते हो, बट द थिंग इज कि आप चेक ही नहीं करते कि वो सेंस बना रहे कि नहीं बना रहे, फिर वो रॉन्ग हो जाता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी वो रॉन्ग हो जाता है, एट द सेम टाइम फिर उसकी जो वर्ड फॉर्म होती है वो भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसमें भी, राइट। सो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, राइट। सबसे पहले फ्रेज ऐड करो, उसके बाद कनेक्टर ऐड कर दो, उसमें जो भी चेंजेस वगैरह करनी है वो ऐड कर दो, उसके बाद फिर से रिव्यू करो कि ये आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस था वो था यहाँ तक सेक्रीफाइस तक, सो इसके बाद भी हम एक कनेक्टर लगा देंगे, दैट वुड बी फर्दरमोर, या फिर सो भी हम यूज कर सकते हैं, फाइन। सो इसके पहले हम यूज करेंगे कोमा, फाइन। सो देखो यहाँ तक हमारा हो चुका है सारा कुछ। अभी इसमें मेन आता है कि आपने जो वर्ड्स चूज कर रखे हैं आपने इनकी जगह अभी सिनोनिम्स यूज करने, सच एज एक्स्ट्रा वर्क। सो इधर हमने लिख रखा है एक्स्ट्रा वर्क, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एडिशनल टास्क, आप लोग लिख सकते हो पेइंग चिल्ड्रन टू डू एडिशनल टास्क अराउंड द हाउस कैन बी यूजफुल। यूजफुल की जगह हम लिख सकते हैं फ्रूटफुल। इधर यू कैन यूज बेनिफिशियल एट द सेम टाइम, ठीक है, बेनिफिशियल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, फाइन। इसके बाद लगा देंगे कोमा, पंक्चुएशन मार्क्स इज अगेन, पंक्चुएशंस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिकॉज इट इवन प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग, सो यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसको हम चेंज कर देंगे, प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफर इंसाइट, पर इंसाइट इनटू हाउ अ बिजनेस वर्क्स, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो ऑपरेट्स, ऑपरेट्स आ सकता है इधर। एट द सेम टाइम परफॉर्म्स लिख सकते हो, एक्ट्स लिख सकते हो, एग्जीक्यूट्स लिख सकते हो, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो, राइट। वाइल अलाउंस गिव चिल्ड्रन अ चांस टू एक्सपीरियंस द थिंग्स दे कैन डू विद मनी, राइट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है चांस टू एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट कॉस्टली गोल्स रिक्वायर सेक्रीफाइस। सो यहाँ तक ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो सेंस सही बना रहा है, मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। इसके बाद जहां जहां पर भी थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, सच एज यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी, एंड मैनी इज अगेन अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट। सो इसकी जगह मैं डाल सकती हूँ न्यूमरस, राइट। सो न्यूमरस बैंक्स ऑफर सर्विसेज टू हेल्प चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस, राइट। सो यहाँ पर ये था हमारा पूरा टास्क। सो अभी हम इसको करेंगे सेव। ऑल राइट, सो आप लोगों ने इस तरीके से ही जो राइटिंग टास्क 1 है समराइज रिटन टेक्स्ट वो आपने सॉल्व करना है। एंड अगेन आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग टू यू गाइज, ये आपने सॉल्व करना है एंड इसकी जो समरी है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है, एंड मैं उसको खुद चेक करने वाली हूँ, मैं आपको स्कोर भी देने वाली हूँ सेम के लिए। सो आपने इस क्वेश्चन की जो समरी है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ड्रॉप कर देनी है। यू गाइज कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एज वेल। इसको विद इन 10 मिनट्स आपने सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में समरी को टाइप करना है। ऑल राइट, सो इफ यू गाइज हैव फाउंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से मॉड्यूल पर चाहिए। आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो वेरी वेरी सून।